देखिए, वैसे महाराष्ट्र के चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर भी है कि उनका एक अघोषित गठबंधन महायुति के साथ है। महाराष्ट्र में चुनावी लड़ाई है तो दो बड़े महागठबंधन के बीच है, लेकिन एक सियासी चर्चा महायुति और राज ठाकरे के बीच अघोषित गठबंधन की भी है, क्योंकि राज ठाकरे के बयान बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अघाड़ी की गाड़ी पंचर करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राज ठाकरे हिंदुओं के मोर्चे पर वही भाषा बोल रहे हैं जो महायुति की है। अब सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे महायुति के साथ हैं, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी भी कुछ एक सीट पर एमएनएस का समर्थन करती दिखाई दे रही है। आणि दुसऱ्या बाजूला मनसे। बरं, ही चर्चा जी मी आज करतोय ना, हे तुम्हालाही सांगतोय आणि आमच्या मीडियाच्या मित्रांच्या माध्यमातून पण सांगतोय, ही शिवडीपुरती आहे। सियासत में कभी कभी बाजी खुलकर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे चली जाती है, और राजनीति के जानकारों की माने तो ये पूरा गेम मुंबई की 36 सीट को लेकर है। लेकिन सवाल यह है कि इस अघोषित गठबंधन से राज ठाकरे को क्या मिलेगा, क्योंकि बीते कुछ चुनाव से राज ठाकरे की पार्टी बीजेपी का समर्थन करती आई है, लेकिन उसकी खुद की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार अमित ठाकरे की भी परीक्षा होनी है। एक तरफ उनके पिता यानी कि राज ठाकरे भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो पत्नी भी चुनाव प्रचार में लगी हुई है। ये राज ठाकरे की बहू और अमित ठाकरे की पत्नी मिताली ठाकरे हैं, जिन्होंने अपने पति अमित ठाकरे के चुनाव प्रचार का जिम्मा खुद संभाल रखा है। मिताली घर घर जाकर प्रचार कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उनके साथ समर्थकों की भीड़ है। मिताली लगातार लोगों से मिल रही हैं और उनसे अपने पति को वोट देने की अपील कर रही हैं। मैं घर घर तक जा रही हूँ, हमको डोर टू डोर ही करना है, सबको मिलना है, सबसे बातचीत करनी है और सब उनके जो समस्या है वो सॉल्व करने हैं। और इतने छोटी छोटी समस्या है वो इतनी जल्दी हो सकते हैं सॉल्व, जो हम अभी कर रहे हैं। जितना मैं कर सकती हूँ एज अ वाइफ मैं कर रही हूँ। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में मुंबई की माहिम सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ अमित ठाकरे और शिवसेना के सदा सरवनकर और शिवसेना यूबीडी के महेश सावंत के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। यही वजह है कि अमित के लिए न सिर्फ राज ठाकरे बल्कि उनकी बहू ने भी मोर्चा संभाल रखा है। अमित ठाकरे की पत्नी है मिताली ठाकरे, जो कि घर घर जाकर लोगों से मिल रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के बीच जा रही हैं और सभी से डोर टू डोर कैंपेन का एक हिस्सा है। घर घर जाकर लोगों से मिलना, उन्हें बताना कि किस प्रकार से एक युवा उम्मीदवार की आवश्यकता है महाराष्ट्र को, और एक पत्नी की भूमिका भी निभाते हुए मिताली ठाकरे। मिताली का दावा है कि अमित अच्छे विधायक साबित होंगे, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या माहिम का चुनावी दंगल अमित के लिए आसान होगा, क्योंकि इस बार सीधी लड़ाई महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। और बड़ी बात यह है कि जिस महायुति का राज ठाकरे समर्थन कर रहे हैं, उससे भी अमित ठाकरे को दो हाथ करने हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में पहले बटेंगे तो कटेंगे पर राजनीति तेज हो गई थी, और अब राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर भी राजनीति हो रही है। बुधवार को राहुल गांधी नागपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने दो बड़े बयान दिए। पहला जातीय जनगणना को लेकर और दूसरा 50% आरक्षण के बैरियर को तोड़ने को लेकर। अब राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। लगता है कांग्रेस पार्टी की झूठ की फैक्ट्री फिर से शुरू हुई है। जो जातिगत जनगणना है जो राहुल गांधी करना चाहते हैं, उसका अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। अगर राहुल गांधी कुछ कर सकते हैं तो वो सर्वे कर सकते हैं, जो कर्नाटक और बिहार में किया गया है। जो ये झूठे वादे हैं और झूठे तसल्लियाँ हैं, उसके लिए लोग इनको नकारेंगे। उधर उद्धव गुट खुलकर राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान का समर्थन कर रहा है। तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जो 50% की सुप्रीम कोर्ट में कैपिंग पेंडिंग है, उसे तोड़ने की आवश्यकता है, तो बहुत से लोगों को और भी कुछ परसेंटेज में लाभ मिलेगा। राहुल गांधी जी यही तो कह रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान की खूब चर्चा है, लेकिन अब राहुल गांधी के बयान के बाद जातीय जनगणना और आरक्षण की भी चर्चा शुरू हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।